मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। MS एक्सेल में ये क्वालिटी मौजूद है कि ये हमें बहुत सी चीज़ें ऑटो जनरेट करके देता है और इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे अगर मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इसमें 1 लिखूं, अगर मुझे 1 की कॉपीज जनरेट करनी है तो मुझे इसके लिए कॉपी पेस्ट की कमांड यूज करने की जरूरत नहीं होगी। मैं इसे इसके राइट डाउन कॉर्नर से क्लिक करते हुए ड्रैग करूं तो 1 की कॉपीज जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपने सेल पे आती हूँ और दोबारा 1 लिखती हूँ। लेकिन अगर मैं काउंटिंग लिखना चाहती हूँ, मैं 1 की कॉपीज जनरेट नहीं करना चाहती, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करूंगी। कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद मैं इसको ड्रैग करूंगी तो आप देखें मेरी काउंटिंग राइट हो गई। और अगर मैं ये काउंटिंग किसी सीक्वेंस में लिखना चाहती हूँ, प्रॉपर नहीं लिखना चाहती, जैसे अगर मैं 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 लिखना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं अपने फर्स्ट सेल में 2 लिखूंगी, सेकंड सेल में 4 लिखूंगी और उसके बाद मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट करूंगी। दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको यहां से ड्रैग करूंगी तो आप देखें 2 की सीक्वेंस से मेरी काउंटिंग लिखी गई, 2, 4, 6, 8, 10। और अगर मैं 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 9 लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ 1 लिखूंगी, सेकंड सेल में 3 लिखूंगी और इन दोनों सेल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इसे ड्रैग करूंगी तो ये मेरी काउंटिंग 1 से 3 की सीक्वेंस में लिखी गई। इस तरह से हमें काउंटिंग लिखने के लिए 2 सेल सिलेक्ट करने होते हैं और उन्हें ड्रैग करना होता है। अगर हम कोई एक सेल सिलेक्ट करेंगे तो वो उसकी कॉपीज जनरेट कर देगा, काउंटिंग नहीं। उसके बाद अगर मैं मंथ के नेम लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ किसी भी मंथ का नाम लिखूंगी और उसके बाद इसे यहां से ड्रैग करूंगी तो आप देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इस तरह से इसने ये तमाम डिटेल लिख दी और दिसंबर के बाद दोबारा जनवरी से लिखना शुरू कर दिया। इस तरह से अगर मुझे वीक के डेज के नाम लिखने हैं तो मैं किसी एक डे का नाम लिखूंगी और इसे ड्रैग करूंगी तो आप देखें इसने मुझे मेरे वीक के डेज लिख के दे दिए। यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप मंथ के नेम लिख रहे हैं, डेज के नेम लिख रहे हैं या कोई और नेम की लिस्ट है तो आप यूं ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लेकिन अगर आपने काउंटिंग लिखनी है तो आप कंट्रोल के साथ उसे ड्रैग करेंगे तो आपकी काउंटिंग लिखी जाएगी। लेकिन अगर आप बगैर कंट्रोल प्रेस किए उसको ड्रैग करें तो काउंटिंग की बजाय वो उसी एक लेटर की कॉपीज जनरेट कर देगा। अब अगर मैं यहाँ ABC लिखना चाहती हूँ, मैं यहाँ A लिखूं और इसको ड्रैग करूं तो ये A की कॉपीज जनरेट होगी। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगी। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ A लिखूं और A लिखने के बाद कंट्रोल प्रेस करूं और कंट्रोल प्रेस करते हुए भी ड्रैग करूं तो यहाँ फिर A की कॉपीज जनरेट होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो लिस्ट ऑटो जनरेट हुई है ये क्यों हुई है और जो ऑटो जनरेट नहीं हो रही वो क्यों नहीं हो रही? इसको समझाने के लिए मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी, अपने फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहां से ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। ऑप्शन से मैं एडवांस में आऊंगी। एडवांस में आने के बाद मैं इसमें नीचे आऊंगी अपनी स्क्रॉल बार की मदद से और एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ वीक के डेज की लिस्ट मौजूद है और मंथ के नेम की लिस्ट मौजूद है। जो नाम इस लिस्ट में मौजूद होंगे वो वहां ऑटो जनरेट होंगे और जो चीजें इस लिस्ट में मौजूद नहीं होंगी वो वहां ऑटो जनरेट नहीं होंगी। अब अगर इसमें मैं अपने अल्फाबेट को भी ऐड करना चाहूं तो मैं कर सकती हूं। उसके लिए मैं अपने माउस का कर्सर यहां लाऊंगी और लिखना स्टार्ट करूंगी। अगर मैं अल्फाबेट की लिस्ट बनाना चाहती हूँ तो मैं A लिखूंगी, उसके बाद कॉमा और B लिखूंगी, कॉमा
C लिखूंगी। इस तरह से मैं अपनी कंप्लीट लिस्ट जो है वो बना लूंगी। ये मैंने स्मॉल अल्फाबेट की एक लिस्ट बना ली है और मैं इसको या इस ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद अगर मुझे दोबारा लिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ दोबारा क्लिक करूं तो ये देखिए प्रेस इंटर टू सेपरेट लिस्ट एंट्रीज, कि इसके अलावा अगर सेपरेट लिस्ट एंट्रीज आप करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करें। तो मैं यहाँ इंटर बटन प्रेस करूंगी और इंटर बटन प्रेस करने के बाद मैं वापस अपने एडवांस ऑप्शन में आ जाऊंगी और एडवांस ऑप्शन में आने के बाद मैं दोबारा अपने स्क्रॉल बार की मदद से नीचे आऊंगी और यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट पे आऊंगी और ये मैंने स्मॉल अल्फाबेट राइट किए हैं। अब मैं कैपिटल अल्फाबेट की लिस्ट बना लेती हूँ। यहाँ मैं कैपिटल A लिखूंगी, कॉमा B, कॉमा C, कॉमा, इस तरह से मैं अपनी लिस्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। और कैपिटल अल्फाबेट की लिस्ट बनाने के बाद मैं इसको ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद ओके करके इस एडवांस ऑप्शन को क्लोज कर दूंगी। अब अगर मैं अल्फाबेट की लिस्ट बनाना चाहूं और यहाँ A लिखूं, A लिखने के बाद मैं इसको ड्रैग करूं तो आप देखें ये मेरी तमाम ABC लिखी गई। और उसके बाद अगर मैं स्मॉल में लिखना चाहूं तो मैं स्मॉल A लिखूंगी और यहां से ड्रैग करूंगी तो उसने स्मॉल अल्फाबेट की लिस्ट जनरेट कर दी। इस तरह से वो चीजें जो आपको ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ती हैं आप कस्टमाइज लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये एक जनरल यूज होने वाली चीजें हैं, काउंटिंग, अल्फाबेट, मंथ के नाम, डेज के नाम। ये लिस्ट आमतौर पर हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद होती है। समटाइम ऐसा होता है इनमें से कोई चीज आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है तो आप उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इनसे इजीली इन चीजों को यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और अगर आप कोई नाम बार बार इस्तेमाल करना पड़ते हैं तो वो आप वहां नेम की लिस्ट भी बना सकते हैं और उनको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।